अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है शाहजुद्दीन और मैं प्रबोधन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारे प्राचीन भारत में यूजीसी नेट की टर्मिनोलॉजी चल रही है। ये उसी क्रम में जो है नेक्स्ट वीडियो है। कल जो हमने वेदांत की शुरुआत करी थी, जिनमें से हमने ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत जो 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी जिन्हें षट दर्शन कहा जाता है, उनके बारे में पढ़ा था, जिनमें से 2 दर्शन, एक न्याय दर्शन और एक वैशेषिक दर्शन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की जो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सांख्य दर्शन क्या होता है, योग दर्शन क्या होता है, और आगे जो है हम पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा पर बात करेंगे कि क्या होता है। इसके बाद में तप, आरण्यक, उपनिषद, इनके बारे में भी बात करेंगे। फिर जो है हम इसकी आगे से लेके इसी वीडियो को मैं जो है कैसे कैसे द्वैतवाद और अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद से जोड़ूंगा और उसको जो करूंगा। तो हम इतिहास को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत पढ़ रहे हैं। हर वीडियो को एक दूसरी वीडियो से कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं। अगर आप पहली बार वीडियो पर विजिट कर रहे हैं तो इससे पहली वाली प्रीवियस वीडियोस जाके देखें, जहाँ पे हम मॉडर्न इंडिया की जो है टर्मिनोलॉजी कंप्लीट करवा चुके हैं, जिसमें से कुछ एक वीडियो ही रहती हैं जो भी विचारधाराओं के रूप में बची हुई हैं। समाजवाद बची हुई है, 1-2 और बची हुई हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है षट दर्शन। षट दर्शन का जो है तीसरा टॉपिक है, जिसे हम कहेंगे सांख्य दर्शन। अब सांख्य दर्शन के बारे में जानने से पहले हम बात कर लेते हैं। देखो, न्याय दर्शन में क्या था, तर्कशास्त्र और प्रमाण शास्त्र पर बल दिया जाता था, जबकि वैशेषिक दर्शन में भौतिक विज्ञान पर बल दिया जाता था। लेकिन सांख्य जो दर्शन है, ये ओल्डेस्ट फिलोसफी ऑफ इंडिया है। अगर कभी पूछ लिया जाए इन 6 दर्शन में जो सबसे पुराना दर्शन है, जो सबसे ओल्डेस्ट फिलोसफी है, सबसे ओल्डेस्ट जो दर्शन है भारत का, वो कौन सा है, तो आप समझ जाना कि सांख्य दर्शन की बात हो रही है। अब इस दर्शन में जो है तत्वों की संख्या, देखो, कार्य कारण सिद्धांत के बारे में, विकासवादी सिद्धांत के बारे में, पुरुष प्रकृति सिद्धांत का विशद विश्लेषण किया गया है। अब आप बोलेंगे सब है क्या, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अभी बताएंगे भाई सब है क्या, आप समझते रहिए। देखो, सांख्य दर्शन को समझने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें पकड़ लीजिए। क्या वो 2 चीज़ें पकड़नी है? एक तो है पुरुष और एक है प्रकृति। क्या है? पुरुष और प्रकृति। इनका मानना यह है कि जगत की उत्पत्ति जो है ईश्वर से नहीं हुई है। अब ये एक द्वैतवादी दर्शन आ जाता है, ध्यान रखना। क्या आ जाता है? द्वैतवादी दर्शन है ये एक ओल्डेस्ट। ये जो है, ये कहता है कि ईश्वर की, जगत की जो उत्पत्ति है वो ईश्वर से नहीं हुई है, तो पुरुष एवं प्रकृति के संयोग से हुई है। यानी ईश्वर की भूमिका को ये नकार रहा है। पृथ्वी की उत्पत्ति किससे मान रहा है? पुरुष एवं प्रकृति के संयोग से। पुरुष का मतलब होता है चेतना, प्रकृति का मतलब होता है पदार्थ। तो इन दोनों के संयोग से जो है किसकी उत्पत्ति हुई है? किसकी उत्पत्ति हुई है? तो जगत की उत्पत्ति हुई है। इसलिए हम जो है इसे एक विकासवादी दर्शन कहते हैं। इसमें जो है 25, इस विकास क्रम में 25 जो तत्व हैं, उनकी जो है मान्यता दी गई है। ध्यान रखना, सांख्य 2 चीजें इसमें मैंने, पुरुष एवं प्रकृति के संयोग से, ईश्वर के संयोग, ईश्वर ने नहीं किए बल्कि प्रकृति और पुरुष के संयोग से जो है उत्पत्ति हुई है। अगर इस दर्शन का जो है प्रेरणा पूछ लिया जाता है, कई बार बहुत जो है फेमस है ये कपिल मुनि, इनके नाम के बारे में पूछ लिया जाता है, और सब लोगों को, लगभग सब लोगों को ही जो है जो यूजीसी नेट का पेपर देते हैं उन्हें याद रहता है कि सांख्य दर्शन जो है कपिल मुनि जो है इसके प्रणेता हैं, और इनके द्वारा रचित कोई अन्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। ठीक है, कोई अन्य ग्रंथ जो है उपलब्ध नहीं है। अब प्रीवियस ईयर में देखो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ से, ये मैं खुद में जिसमें मैंने दिया था उसमें जो है पूछा गया था कि ईश्वर कृष्ण जो है किस दर्शन से संबंधित है। अब जिसने खाली सांख्य दर्शन कपिल मुनि याद करा होगा वो तो लगाने से रहा भाई, है क्या ये? तो इसलिए मैं आपको बताता चलूँ, तो ईश्वर कृष्ण को आप ध्यान रखना, इन्होंने ही जो है सांख्य पारिका, अगर कभी पेपर में पूछ लिया जाए सांख्य कारिका किसकी रचना है, तो ईश्वर कृष्ण की रचना है। ये जो है किससे संबंधित है? तो ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी से संबंधित है, जो कि हमारे कपिल मुनि ने, यानी सांख्य दर्शन किससे संबंधित है, ध्यान रखना है। ओल्डेस्ट फिलोसफी, प्राचीन दर्शन है। अब इसमें जो है प्रकृति के, मैंने आपको बताया 25 तत्व हैं, बहुत सारे तत्व, तो इसमें से एक तत्व है प्रकृति। इनमें ये प्रकृति की व्याख्या करते हैं रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। अब आप बोलोगे ये क्या? देखो, ये जो इतना डिटेल में भी फिलहाल हमें जानने की जरूरत नहीं है। अगर बाद में जब मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा तो मैं आपको उसमें बता दूंगा कैसे कैसे रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, सतोगुण क्या है। ठीक है,
कौन प्रकाश से संबंधित है, ये प्रकाश से संबंधित आएगा, ये गतिशीलता से संबंधित आएगा, मैं सब आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल अभी इतना ध्यान रखनी है। प्रकृति की व्याख्या के क्रम में 3 चीजें, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ठीक है। इन पर जो है बल दिया जाता है। अगर कभी पूछ ले ये तो आप बता देना, ठीक है। इस दर्शन पर जैन धर्म का प्रभाव सबसे अधिक है। तो आपको कितनी बातें इसमें मिल गई ध्यान रखने वाली। एक तो ओल्डेस्ट फिलोसफी ऑफ इंडिया सांख्य दर्शन, इस पर जो किस दर्शन पर जैन धर्म का प्रभाव है, इस दर्शन पर ये जो है कहता है कि ईश्वर के, जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं हुई है बल्कि पुरुष और प्रकृति के संयोग से हुई है, ठीक है। तो ये कौन कहता है? ये कहता है हमारा कपिल मुनि का सांख्य दर्शन कहता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया है कि ये जो है ईश्वर के अस्तित्व को ना मानने वाले एक तरीके से दर्शन है। ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मान रहा है, क्योंकि जो ज़्यादा महत्व किसे दे रहा है, प्रकृति और पुरुष को जो दे रहा है उनके संयोग से बना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा जो है पतंजलि का योग दर्शन, जो हमारा नेक्स्ट सांख्य दर्शन क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अब जो हमारा अगला जो है इसी में है वो योग दर्शन है। अब आप जानोगे योग दर्शन क्या है। योग दर्शन तो बेसिकली आजकल बच्चे की जुबान पर है, सबको पता है, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं पतंजलि के। अब देखो, दूसरी तरफ हमने एक तरफ वैशेषिक दर्शन पीछे पढ़ के आए हैं, वो जो था हमारा किससे संबंधित था? भौतिक विज्ञान से। ध्यान रखना है, पेपर में पढ़ना तो ध्यान रखना, ये शरीर विज्ञान से संबंधित है, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। वैसे लोगों को पतंजलि है, इनके द्वारा जो रचना है वो योग सूत्र, ये इसके दर्शन के प्रेरणता माने जाते हैं। जो मेन है उन्होंने जो योग सूत्र की रचना की है। बाद में व्यास द्वारा इसमें संशोधन एवं परिमार्जन किया गया, बाद में व्यास द्वारा, ठीक है। सांख्य की तरह यह द्वैतवादी है। अब द्वैतवादी, ठीक है, द्वैतवादी बेसिकली अगर आप समझना चाहो तो क्या होता है, ये कहते हैं कि द्वैतवादियों को मानना होता है कि ईश्वर और आत्मा कभी एक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यानी ईश्वर और आत्मा कभी एक नहीं हो सकते। वो यही तो बोल रहा है कि ईश्वर की उत्पत्ति वो है जगत से नहीं, जगत से ईश्वर की मतलब कि क्या कहा था पीछे यार, रुक जाओ। जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं है, तो पुरुष एवं प्रकृति के संयोग से हुई है। यानी जगत की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे? पुरुष एवं प्रकृति के संयोग से हुई है। दूसरी तरफ जो है ये दर्शन भी ऐसा ही मानेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ। तो द्वैतवादी यही कहते हैं कि ईश्वर और आत्मा कभी एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो अलग अलग हैं। ईश्वर अलग है और आत्मा अलग है, उन्हें एक नहीं करा जा सकता है। तो ये सांख्य के तत्वशास्त्र को पूर्णतम मानता है, सांख्य दर्शन को मानता तो है, लेकिन इनमें और उनमें क्या अंतर है? इसमें सिर्फ ये ईश्वर को जोड़ देता है, ठीक है, ईश्वर को जोड़ देता है। यानी अत्यंत योग को सेश्वर कहा जाएगा। सेश्वर यानी ईश्वर में आस्था रखने वाला, ईश्वर को मानने वाला। दूसरी तरफ सांख्य दर्शन को निरीश्वर सांख्य कहा जाएगा, ठीक है। वो कहते तो हैं, लेकिन ये कहते हैं कि जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं हुई है बल्कि प्रकृति और पुरुष एवं प्रकृति के संयोग से हुई है, इसलिए इसे निरीश्वर सांख्य कहा जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा इतना अगर इसमें कोई दिक्कत तो आ नहीं रही होगी। द्वैतवादी क्या है आगे हम डिटेल में कवर करेंगे, द्वैतवादी है क्या। आप सिर्फ इतना मान लो कि ईश्वर और आत्मा कभी एक नहीं हो सकते, ईश्वर एक अलग है, आत्मा एक अलग है। आगे जब मैं द्वैतवाद से अद्वैतवाद और विशिष्ट द्वैतवाद की तरफ बढ़ूंगा, शंकराचार्य और रामानुजाचार्य का, जहाँ से पेपर में खूब क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अब आप समझ में हो गए होंगे मगध शासन। देखो, अगर इतिहास को आपने पढ़ा होगा, इतिहास को जो है हमें क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है। हमें सबसे पहले पाषाण काल पढ़ना है, पाषाण काल के बारे में आगे बढ़ते, ताम्र पाषाण, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से थोड़ा और आगे बढ़ोगे वैदिक सभ्यता आ जाएगी, वैदिक सभ्यता से थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो 600 ईस्वी के बाद महाजनपद काल आ जाएगा। 600 ईस्वी से महाजनपद काल से आते आते हम जो है मौर्य काल तक आएंगे। मौर्य काल के बाद फिर मौर्य उत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्य काल, सल्तनत काल और मुगल काल, जिसे मध्य काल भी कहते हैं, सल्तनत काल, मुगल काल, फिर आधुनिक काल तक हम बढ़ेंगे। तो
मगध मगध शासन आएगा। मगध जो होता है वो महाजनपद काल के अंतर्गत आता है। आगे जो है मगध शासन में धीरे धीरे आगे चल के जब हम देखेंगे महाजनपद काल कैसे कैसे आएगा, फिर आगे मगध शासन में आगे मौर्यों का डिक्लाइन होगा और जो है एक शंगु वंश आएगा। ठीक है, मौर्यों के डिक्लाइन के बाद कौन सा वंश आता है? शंगु वंश आता है, जिसका एक राजा होगा जिसका नाम है पुष्यमित्र शंगु। ध्यान रखना क्या नाम है? पुष्यमित्र शंगु। पुष्यमित्र शंगु लगभग 185 ईसा पूर्व के आगे। अभी 2000 मुझे ध्यान आ रहा है यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है शंगु वंश 2023 में शायद बना हुआ है क्वेश्चन। शंगु वंश में जितने भी रूलर्स हैं उनको जो है 5 दिए थे, उनकी क्रोनोलॉजी जो है पूछी थी। ठीक है, ध्यान रखना शंगु वंश की क्रोनोलॉजी पेपर में प्रीवियस ईयर PYQ में जो है पूछी जा चुकी है। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। तो पुष्यमित्र शंगु यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। 2 अश्वमेध यज्ञ करा है। कितने अश्वमेध यज्ञ करा है? 2 अश्वमेध यज्ञ करा है। और इन अश्वमेध यज्ञों में जो दोनों में ही तो मेन था, लेकिन दूसरे का ध्यान भी और रखना है कि इसका जो मुख्य पुरोहित था वो कौन था? पतंजलि था। इससे हमें क्या पता चलता है कि पुष्यमित्र शंगु का जो राज्य पुरोहित था वो कौन था? पतंजलि था। ये पतंजलि वही है जिसने योग सूत्र की रचना की है, जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है जो मैंने अभी आपको बताया योग दर्शन की। तो इससे आपको एक क्वेश्चन यहाँ से पता चल जाता है कि अगर कभी भी आगे फ्यूचर में आए कि पुष्यमित्र शंगु का राज पुरोहित कौन था, तो आपको पतंजलि बिल्कुल दिमाग में आ जाएगा। तो ध्यान रखना पुष्यमित्र शंगु जो है वही मौर्यों को जो है हराने के बाद में जो है मौर्योत्तर काल में आएगा और शंगु वंश की स्थापना करेगा। तो पुष्यमित्र शंगु को जो है ध्यान रखना। और आगे जो है हम जो है बात करेंगे जो है दूसरे दर्शन 2 हमारे बचे हैं, एक पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा। इनके बारे में बात करेंगे और इनसे बात करते हुए हम जो है मोक्ष की तरफ चलेंगे। तब आरण्यक उपनिषद के बारे में बात करेंगे और कैसे कैसे शंकराचार्य के बारे में बात करते हुए अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद की ओर बढ़ेंगे। अगर आप को वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे अपने दोस्तों तक बढ़ाएं। अगर आप पहली बार वीडियो पर विजिट कर रहे हैं तो ध्यान रखें, हम जो है पूरा UGC नेट का सिलेबस क्रमबद्ध तरीके से जो है कवर करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।